सो वेलकम 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 दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। सबसे पहले मैं आप सभी का वार्म वेलकम करना चाहूंगा और आप सभी को हैप्पी दिवाली बोलना चाहूंगा। मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूं आप सभी लोगों का, जो भी जिन लोगों को भी हमने इवेंट की डिटेल्स भेजी हैं, हो सकता है वो दिवाली की वजह से बिजी हों या भूल गए हों। सो जस्ट हम 1 मिनट में स्टार्ट करेंगे। 10 सेकंड में हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लेट्स गो गाइस। तो अगेन आपका स्वागत है आज के हमारे इस सेशन में, और अगेन आप सभी को हैप्पी दिवाली। दिवाली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं आपको। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, What does Diwali teach us about entrepreneurship? 7 lessons every entrepreneur should learn from the entrepreneurship from the आपके दिवाली से आपके एक बिजनेसमैन को, एक एंटरप्रेन्योर को क्या क्या सीखना होता है। मैं एक सबसे पहले कोड बोलना चाहूंगा आपको। योर वर्क इज गोइंग टू फिल अ लार्ज पार्ट ऑफ योर लाइफ एंड द ओनली वे टू बी ट्रूली सेटिस्फाइड is to do what you believe is great work, and the only way to do great work is to love what you do. जो काम आप आज करते हैं अपनी लाइफ में, वो आपके जीवन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है। उस काम को ग्रेट तरीके से आपको करने आना चाहिए, लेकिन उस काम को जब ग्रेट तरीके से आप करेंगे, उसके साथ ही साथ आपको ये आना चाहिए कि वो काम ग्रेट तरीके से कैसे होगा। तो आपको उस वर्क को ग्रेट तरीके से करना है, और कोई भी काम ग्रेट तभी बन सकता है जब आप उसको प्यार करते हैं। तो आपको अपने वर्क को, अपने काम को प्यार करना चाहिए दोस्तों। स्टीव जॉब्स का ये कथन था। हम आ जाते हैं अपने लेसन्स पे। सबसे पहला लेसन जो दिवाली पे आपको मुझे ये देना है, क्लीनिंग द निगेटिविटी। जी हाँ दोस्तों, इस दिवाली पे हम सभी अपने घर की साफ सफाई करते हैं, अपने घर में चूना पेंट पुतवाते हैं, रंग रोगन का कार्य करते हैं। तो हम सभी अपने घर की साफ सफाई करते हैं दोस्तों, क्लीन करते हैं। तो हमें यहां से ये लर्निंग लेनी है एज एन एंटरप्रेन्योर कि हमें अपने घर में, जब जैसे कि हम अपने घर में साफ सफाई करते हैं, वैसे अपने अंतर्मन में भी हमें साफ सफाई करनी होती है। अपने अंदर की बातों को, अपने अंतर्मन को, यानी कि अपने इनर सोल को भी आपको क्लीन करना होगा। निगेटिव थॉट्स को बाहर निकाल के फेंक देना है आज दिवाली के दिन घर से बाहर, और पॉजिटिव थॉट्स को अपने अंदर ले लेना है आपको। तो आपको क्लीन करना है निगेटिविटी से। सबसे पहला लर्निंग ये है आपके लिए। दूसरा लर्निंग आपकी दिवाली पे आपके लिए ये है कि हैविंग पेशेंस इज द की। अब मैं देखिए दिवाली से आपको ये सारी चीजें रिलेट करके बता रहा हूं। हैविंग पेशेंस इज द की कैसे? आप दिवाली का इंतजार साल भर करते हो, आज दिवाली बीत जाएगी, इसके बाद अब आप वेट करोगे, साल भर बाद दिवाली आएगी। तो 1 ईयर लगेगा आपको, दिवाली का आप इंतजार करते हैं। तो आप ये सोचिए कि आज मैंने दिवाली मना ली, अब मैं 1 साल बाद फिर दिवाली मनाऊंगा। तो ये जो 1 साल का गैप है, इसमें आप कितना पेशेंस रखते हो। ठीक इसी तरह एक एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस में अप एंड डाउन्स के बीच में पेशेंस रखना चाहिए होता है। उनको अपने अप्स एंड डाउन के बीच में पेशेंस रखना होता है कि मुझे कितनी भी मुश्किलें आए, उनको ओवरकम करना है, मुझे उनको पार पाना है मुझे। तो आपको अपने लाइफ में जैसे कि पेशेंस रखना होगा एज एन एंटरप्रेन्योर। तीसरी लर्निंग हम लेते हैं दिवाली से, लाइट अप योर वर्ल्ड। हम सभी इस दिवाली अपने घर को, अपने दुकानों को लाइट्स जलाते हैं, उनको जो है झालर जला के, दिए जला के उनको लाइट अप करते हैं। ठीक उसी तरीके से हमें भी आज अपने आप को, अपने अंतर्मन में, अपने इनर सोल को लाइट अप करना है, अपने अंतर्मन को लाइट अप करना है। निगेटिविटी को बाहर करके, अच्छी चीजों को ऑब्जर्व करके अपने आप को आपको लाइट अप करना होगा। तो ये तीसरी लर्निंग आपकी है दिवाली से आपके लिए। चौथी लर्निंग है द बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू। आज दिवाली है, तो दिवाली पे हम सभी कुछ नया खरीदना पसंद करते हैं। अभी धनतेरस बीता होगा, बहुत लोगों ने सोना या चांदी खरीदा होगा, झाड़ू खरीदते हैं धनतेरस पे। उसी तरीके से दिवाली पे भी आप नए नए चीजों को खरीदते हैं, नए कपड़े पहनते हो आप हर दिवाली पे। तो ये तो दिवाली पे नई चीजों का चलन है। इनसे एक एंटरप्रेन्योर को ये सीख लेनी चाहिए कि एज एन इनर सोल अपने अंदर आप ये लाइए, अपने अंदर भी एक रिफ्रेशमेंट लाइए, अपने आप को रिबाउंड करिए, एक नयापन अपने अंदर लेकर आइए। द बिगिनिंग ऑफ समथिंग न्यू,
जिस तरीके से मैंने आज एक नया स्टार्टअप स्टार्ट किया है, सभी बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर के लिए मैंने बिजनेस ग्रोथ ब्लूप्रिंट का कोर्स लॉन्च किया है। इस पेज पे आप डिटेल में जाकर देख सकते हैं। तो उसी तरीके से आपको अपनी लाइफ में जब आप कोई बिजनेस करते हैं या अपने आप को भी कुछ नया क्रिएट करते हैं, तो एक नई बिगिनिंग की शुरुआत होती है। तो हमें दिवाली से ये सीखना है कि हमें कुछ नए अपने आप को इनोवेट करके कुछ नया शुरुआत करना चाहिए, कुछ नई चीजों को इनोवेट करके क्रिएट करना होगा आपको। चौथा है सेकंड है नेक्स्ट है पार्ट 5वां टीम वर्क। दिवाली में आप ये सोचिए कि आप अकेले कोई घर कोई साफ नहीं कर सकता, तो दिवाली में हम जाने या अनजाने में टीम वर्क के रूप में कार्य कर रहे होते हैं। घर के सभी मेंबर लगे होते हैं, कोई उस कोने को साफ कर रहा है, कोई वहां साफ कर रहा है, कोई सामान बढ़ा रहा है, मम्मी बर्तन धो रही हैं, सिस्टर सजा रही है। बहुत सारे अलग अलग लोगों को अलग अलग काम अलॉट होता है, लेकिन वहां पे हम लोग इनडायरेक्टली टीम वर्क करते हैं। तो ठीक इसी तरीके से अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आप अकेले स्केल नहीं कर पाओगे। आपको एज अ बिजनेसमैन आपको अपने यहां टीम रखनी होगी, और बिना टीम वर्क के आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते। तो एक टीम वर्क के साथ ही आप अपने आप को ग्रो कर पाएंगे। टीम वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिवाली से हमें ये लर्निंग मिली, 5वीं लर्निंग। 6वीं लर्निंग की बात करते हैं, प्लान ऑफ फ्यूचर। भविष्य में क्या होने वाला है इसका प्लानिंग कैसे करेंगे। देखिए, दिवाली में आप क्या करते हैं कि जब दिवाली आने वाली होती है तो आप बहुत सी प्लानिंग करते हैं। ये कपड़ा खरीदना है, ये शॉपिंग करनी है, उनको गिफ्ट्स देने हैं, तो ये सब की प्लानिंग आप पहले से करते हो। एज एन एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, ऑन एंटरप्रेन्योरियल जर्नी कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो वहां पे भी आपको अपने बिजनेस की प्लानिंग करनी होती है। कोई भी बजट बनाना होता है कि फ्यूचर में क्या खर्चे आने वाले हैं, मुझे फंड कहां से आएगा, ये सारी चीजों को खाका आपको तैयार करना होता है। तो आपको दिवाली से एक और ये लर्निंग मिलती है कि हमें अपने फ्यूचर को प्लान करके चलना चाहिए। 7वां एंड द लास्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम अनफेवरेबल सिचुएशंस। जी दोस्तों, जैसे कि दिवाली में बच्चों को बताया जाता है कि पटाखे सही से जलाओ, आग न लगने पाए, नुकसान न होने पाए। ठीक इसी तरीके से हम सभी को अपनी लाइफ में अनफेवरेबल सिचुएशंस, यानी कि अपने एक एंटरप्रेन्योर की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एज एन एंटरप्रेन्योर हमें ये सोचना चाहिए कि कोई भी अनफेवरेबल सिचुएशंस आने वाली हो तो उन सभी सिचुएशंस को कैसे हम ओवरकम करें, उन सभी सिचुएशंस को हम कैसे पार खाएं। हमेशा पॉजिटिव साइड ऑफ एरिया सोच के चलना है आपको, और उन सभी अनफेवरेबल सिचुएशंस को ओवरकम करना है। तो ये सातों के सातों पॉइंट्स आपको कैसे लगे दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। क्या लर्निंग मिली कमेंट कर दिएगा। और दिवाली पे आप सभी को अगेन हम मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, या बिजनेस सीखना चाहते हैं आप, तो मैंने आज एक कोर्स लॉन्च किया है, बिजनेस ग्रोथ ब्लूप्रिंट का कोर्स। आप उसको जरूर देखिएगा। उसमें मैंने एक डेमो क्लास दिया है, सबसे पहला वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो डेमो है। उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या इसमें मिलने वाला है। अगर आपको उचित लगता है तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कमेंट में उसके लिंक डाल दे रहा हूं, और कमेंट का ऑप्शन शायद यहाँ पे अभी नहीं आ रहा है। मैं इस सेशन के बाद यहाँ पे मैं कमेंट में एक लिंक डाल के पिन कर दे रहा हूं। आप बिजनेस सॉल्यूशन हब का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आप इस सेशन में आए, आपने लर्निंग्स ली, आपने ये देखा कि इस दिवाली पे एक एंटरप्रेन्योर दिवाली के सीजन से, दिवाली के मौके से क्या क्या सीख सकता है, और आपने यहाँ पे जरूर वैल्यू मिली होगी। थैंक यू सो मच एंड अगेन हैव अ नाइस डे। बाय बाय गाइस।